नमस्कार माता एवं बहनें, जय श्री कृष्ण। स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल। तो भक्तों, आज बात करेंगे जन्माष्टमी कब है और इस दिन क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखें। अगस्त का महीना आते ही वातावरण में एक विशेष मिठास घुलने लगती है। हवा में घुली तुलसी की सुगंध, मंदिरों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि और कान्हा के भजनों की गूंज सब मिलकर जैसे यह संदेश देने लगते हैं कि नंद के लाल का जन्मोत्सव अब निकट है। इस वर्ष 16 अगस्त का दिन और भी पावन है, क्योंकि इस दिन भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हमारे प्रिय माखन चोर नटखट बाल गोपाल श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। यह वह रात्रि है जब जेल की काल कोठरी में वसुदेव और देवकी के आंगन में स्वयं भगवान ने जन्म लिया था, ताकि संसार के अंधकार को दूर करके धर्म की स्थापना हो सके। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि यह एक जीवंत अनुभव है जिसमें भक्ति, प्रेम, त्याग और अधर्म पर धर्म की विजय का अद्भुत संदेश समाया है। इस दिन को मनाने के पीछे केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी छुपा है। कहते हैं, जो भक्त इस दिन श्रद्धा और प्रेम से कृष्ण का पूजन करता है, उसके जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। परंतु इसके लिए हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जो शास्त्रों और पुराणों में विशेष रूप से वर्णित हैं और जिन्हें करना इस दिन अत्यंत शुभ माना गया है। जन्माष्टमी की भोर से ही घर घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आंगन को गोबर और गेरू से लीपकर पवित्र बनाया जाता है, रंगोली से सजाया जाता है और द्वार पर तोरण बांधा जाता है। महिलाएं रसोई में विशेष प्रसाद और माखन मिश्री की थालियां सजाती हैं, जबकि पुरुष मंदिर की सजावट और पूजन सामग्री की व्यवस्था में लग जाते हैं। इस पावन अवसर पर सबसे पहले घर में और मंदिर में भगवान कृष्ण का अभिषेक किया जाता है। यह अभिषेक केवल जल से नहीं, बल्कि पंचामृत से किया जाता है, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से। जब ठाकुर जी पर यह पंचामृत बहता है, तो ऐसा लगता है मानो भक्त के मन के सारे पाप, सारी चिंताएं और सारी नकारात्मकताएं बहकर दूर चली जा रही हों। कृष्ण के जन्म की कथा केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं, बल्कि हर युग के लिए प्रेरणा है। जब अत्याचारी कंस का आतंक चरम पर था, तब भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए जन्म लिया। इसीलिए जन्माष्टमी के दिन रात के 12 बजे, जब रोहिणी नक्षत्र में भगवान का अवतरण हुआ, भक्त विशेष रूप से श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन करते हैं। घर के आंगन में एक छोटा सा पालना सजाया जाता है, उसमें बाल गोपाल की मूर्ति रखी जाती है और फिर ठीक मध्य रात्रि में शंख, घंटा और मृदंग की ध्वनि के बीच भगवान का जन्म कराया जाता है। यह क्षण इतना भावुक होता है कि कई भक्तों की आंखों से आंसू स्वतः बहने लगते हैं। इस दिन व्रत रखने का भी अत्यंत महत्व है। जन्माष्टमी का व्रत केवल भोजन न करने का नाम नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहने का संकल्प है। जो भक्त सूर्योदय से लेकर अगले दिन अष्टमी समाप्त होने तक व्रत रखते हैं, उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त होता है। व्रत के दौरान केवल फलाहार, दूध, दही, माखन और मिश्री का सेवन करना चाहिए, क्योंकि यह सब भगवान कृष्ण के प्रिय हैं। साथ ही दिन भर भगवन नाम का जप और भजन कीर्तन करना चाहिए, ताकि मन निरंतर कृष्णमय बना रहे। भक्ति में संकीर्तन का विशेष महत्व है। इस दिन भजन मंडलियां राधा कृष्ण की जोड़ी प्यारी है या श्याम तेरी बंसी पुकारे आधी रात को जैसे भजनों की धुन पर वातावरण को भक्ति रस से भर देती हैं। जहां जहां यह कीर्तन होता है, वहां का वातावरण मानो वृंदावन बन जाता है। भक्त अपने आप को गोप गोपियों की तरह महसूस करते हैं, जो कान्हा के चारों ओर नाच गाकर उनके प्रेम में डूबे रहते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी का आयोजन भी विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। यद्यपि यह परंपरा मुख्य रूप से महाराष्ट्र और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है, लेकिन अब यह पूरे देश में लोकप्रिय हो चुकी है। इसका भाव यह है कि जैसे कृष्ण ने माखन और दही को चुराकर अपने मित्रों के साथ बांटा, वैसे ही हम भी अपने जीवन में आनंद और प्रेम को दूसरों के साथ साझा करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन जरूरतमंदों को दान करना
विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और माखन मिश्री का वितरण करना अत्यंत पुण्यदायक होता है। जब हम किसी भूखे को अन्न खिलाते हैं तो यह केवल दान नहीं, बल्कि भगवान की सेवा होती है, क्योंकि हर जीव में वही परमात्मा विराजमान है। इसी भाव से किया गया दान कई गुना फल देता है और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती। कृष्ण जन्माष्टमी की रात एक और अद्भुत कार्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना और वहां बैठकर श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना। गीता के श्लोक केवल शब्द नहीं, बल्कि भगवान के वचन हैं जो जीवन के हर संकट का समाधान देते हैं। कहा जाता है कि इस रात गीता का एक एक शब्द अमृत के समान होता है और इसे सुनने या पढ़ने से आत्मा को अद्भुत शांति मिलती है। जब रात गहरी होने लगती है और चांदनी चारों ओर बिखर जाती है, तब भक्तजन मंदिर में जाकर मंगला आरती में भाग लेते हैं। यह आरती केवल भगवान के जागरण के लिए नहीं, बल्कि भक्त के भीतर सोई हुई चेतना को जगाने के लिए होती है। आरती की लौ में मानो स्वयं श्री कृष्ण का तेज झलकता है और उसका प्रकाश भक्त के जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। 16 अगस्त की यह पावन रात केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि यह हर भक्त के जीवन का एक ऐसा क्षण है जिसमें वह अपने इष्ट देव के और निकट हो जाता है। यह वह रात है जब भक्ति के सागर में डूबकर हम अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हैं और केवल प्रेम, आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। इस रात का हर क्षण, हर कार्य, हर प्रार्थना भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित हो जाती है और यही इस पर्व का सच्चा सार है। भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष अष्टमी की वह पावन रात, जब संपूर्ण सृष्टि मानो अपने श्वास रोककर प्रतीक्षा कर रही हो। यह वही रात्रि है जब नंदगांव में गूंजने वाली बांसुरी का स्वर पहली बार गोकुलवासियों ने सुना था। यह वही रात है जब कारागार के अंधकार को चीरते हुए आनंद के अवतार, प्रेम के साकार श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था। इस वर्ष यह महापर्व 16 अगस्त को आने वाला है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भक्ति, उल्लास और श्रद्धा का संगम इस पर्व को अद्वितीय बनाएगा। जन्माष्टमी का महत्व केवल जन्मोत्सव भर नहीं है, यह वह दिन है जो हमें यह याद दिलाता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर अवतरित होंगे। गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस वचन के अनुसार उनका अवतार केवल वसुदेव और देवकी की मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता की रक्षा के लिए हुआ था। 16 अगस्त की सुबह से ही वातावरण में एक विशेष हलचल दिखाई देने लगती है। आंगन की सफाई, घर की सजावट, मंदिरों में फूल मालाओं की व्यवस्था, बाजार में रंग बिरंगी पोशाकें, मोरपंख, बांसुरी, माखन मिश्री की थालियां, सब मानो इस दिव्य रात्रि के स्वागत में व्यस्त हो जाते हैं। महिलाएं सुगंधित अगरबत्तियों और दीपकों से घर को महकाने लगती हैं। बच्चे कान्हा की वेशभूषा में सजकर घर घर जाकर उत्साह बढ़ाते हैं। इस दिन का सबसे पहला और जरूरी कार्य है भगवान कृष्ण का अभिषेक और पूजन। शास्त्रों में कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन अभिषेक करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अभिषेक के लिए पंचामृत तैयार किया जाता है, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर। जब ठाकुर जी पर यह पंचामृत अर्पित किया जाता है तो ऐसा लगता है मानो भक्त के भीतर जमा हुआ हर मैल, हर दुख, हर पीड़ा बहकर दूर चली जा रही हो। अभिषेक के बाद उन्हें रेशमी वस्त्र पहनाए जाते हैं, मोरपंख का मुकुट, बांसुरी और फूल मालाओं से सजाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है व्रत और उपवास का पालन। जन्माष्टमी के व्रत का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह केवल शारीरिक उपवास नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि का माध्यम है। भक्त दिन भर फलाहार करते हैं, माखन, मिश्री, दूध, दही, फल। कई भक्त निर्जला व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में भगवान के जन्म के बाद ही जल ग्रहण करते हैं। व्रत के समय मन को भक्ति में स्थिर रखना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा आवश्यक कार्य है भजन, कीर्तन और संकीर्तन में भाग लेना। कृष्ण भक्ति का सबसे मधुर माध्यम उनका नाम स्मरण और गुणगान है। इस दिन मंदिरों में श्याम तेरी बंसी पुकारे आधी रात को और राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी जैसे भजन वातावरण को वृंदावन बना देते हैं। भक्तजन नाचते गाते, ताली बजाते, प्रेम में डूबकर कान्हा का गुणगान करते हैं।
यह केवल आनंद का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को भगवान से जोड़ने का अद्भुत सेतु है। चौथा कार्य है दान और सेवा। जन्माष्टमी के दिन गरीब, जरूरतमंद, भूखे, असहाय लोगों को अन्न, वस्त्र, फल, माखन मिश्री का वितरण करना अत्यंत पुण्यदायक है। यह मान्यता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना होकर वापस मिलता है और घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं रहती। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो यह मानो स्वयं कृष्ण को भोजन कराने के समान है, क्योंकि हर जीव में वही परमात्मा विराजमान है। पांचवां और अत्यंत गूढ़ कार्य है मध्य रात्रि में जन्मलीला और गीता पाठ। जैसे ही 12 बजे रात होती है, मंदिरों और घरों में घंटा, शंख, नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठती है। पालने में झूलते हुए बाल गोपाल को देख भक्तों का हृदय प्रेम से भर जाता है। इस समय श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करना और उनका चिंतन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। इस रात इसका पाठ करना आत्मा को दिव्यता के और करीब ले जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी इन 5 कार्यों को श्रद्धा और नियम से करता है, उसके जीवन से अंधकार, दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं। उसका घर सुख समृद्धि से भर जाता है और परिवार में प्रेम और शांति का वास होता है। जन्माष्टमी के पर्व की एक और अनोखी बात यह है कि यह केवल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस्कॉन मंदिरों में तो यह पर्व एक भव्य उत्सव का रूप ले लेता है। हजारों की संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं, भजनों और कीर्तनों में भाग लेते हैं और मध्य रात्रि तक भगवान के दर्शन करते हैं। गोकुल, मथुरा, वृंदावन जैसे पवित्र स्थलों पर तो जन्माष्टमी का दृश्य अवर्णनीय होता है। गलियों में फूलों की सजावट, दीपों की जगमगाहट और हर घर से आती मृदंग की धुन, यह सब मिलकर वातावरण को अलौकिक बना देते हैं। यहाँ भक्त मानो स्वयं उस युग में पहुंच जाते हैं जब नंद के आंगन में कान्हा की किलकारी गूंजती थी। भक्तों के लिए 16 अगस्त की यह रात केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह वह क्षण है जब हम अपने भीतर झांक कर यह महसूस करते हैं कि कृष्ण केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में भी विराजमान है। इस दिन का हर कार्य, हर भजन, हर प्रार्थना भगवान के चरणों में अर्पित होती है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की वह रात्रि, जब आकाश में रोहिणी नक्षत्र चमक रहा था, चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन प्रकृति मानो एक अद्भुत परिवर्तन का स्वागत कर रही थी। मथुरा के महल में अत्याचारी कंस अपने आतंक के चरम पर था। वसुदेव और देवकी की कोठरी के द्वार पर पहरेदारों की निगाहें कठोर थीं। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे सृष्टि किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी देवकी की कोख से एक तेजस्वी दिव्य बालक का जन्म हुआ। उनके मुख पर अद्वितीय आभा थी, आंखों में करुणा का महासागर और चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। वसुदेव और देवकी ने जब उस दिव्य रूप को देखा तो उनके हृदय में भक्ति और प्रेम का सागर उमड़ पड़ा। भगवान ने स्वयं उन्हें आश्वस्त किया, माता पिता, भय मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र होकर आया हूं, परंतु मेरा यह दिव्य रूप छिपाना होगा ताकि मेरा कार्य पूर्ण हो सके। इतना कहते ही भगवान ने अपना 4 भुजाधारी रूप छोड़कर एक सुंदर नन्हे बालक का रूप धारण कर लिया। अचानक ही चमत्कारिक रूप से कारागार के सभी द्वार खुल गए, पहरेदार गहरी नींद में सो गए और बेड़ियां अपने आप टूट गईं। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और यमुना के पार गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन जैसे ही भगवान के चरण जल में पड़े, नदी शांत हो गई और वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वहां नंद बाबा और यशोदा के आंगन में उसी रात एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने बालक को यशोदा के पास रख दिया और कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को जब बालिका के जन्म का समाचार मिला तो वह तुरंत कारागार में पहुंचा। उसने बालिका को मारने के लिए उसे उठाया, लेकिन वह देवी के रूप में प्रकट हुईं और आकाश में जाकर बोलीं, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है और शीघ्र ही तेरा संहार करेगा। यह सुनकर कंस के भीतर भय और क्रोध का तूफान उमड़ पड़ा, लेकिन विधि का विधान तय हो चुका था।
गोकुल में यशोदा और नंद बाबा का घर उस दिन से आनंद और उल्लास से भर गया। कान्हा की किलकारी, उनकी नटखट मुस्कान, माखन चुराने की आदतें, गोपियों के संग लीलाएं, सबने गोकुल को स्वर्ग सा बना दिया। जन्माष्टमी का पर्व इन्हीं स्मृतियों को जीवंत करने का माध्यम है। आज भी 16 अगस्त की रात को जब हम भगवान के जन्म की लीला करते हैं, तो वह केवल एक नाटकीय आयोजन नहीं होता, बल्कि उस दिव्य क्षण को आत्मा में उतारने का अवसर होता है। यही कारण है कि इस दिन 5 विशेष कार्यों को करना अनिवार्य माना गया है, जो न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। जब हम अभिषेक करते हैं, तो उसका भाव केवल भगवान को स्नान कराने का नहीं होता, बल्कि यह हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या को धोकर निकालने का प्रतीक है। पंचामृत में गंगा जल का होना यह बताता है कि जीवन में पवित्रता आवश्यक है। दूध स्नेह का प्रतीक है, दही दृढ़ता का, घी तेजस्विता का, शहद मधुरता का और जल विनम्रता का प्रतीक है। जब ये सब मिलते हैं तो हमारा जीवन संतुलित और पूर्ण बनता है। व्रत रखना केवल भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना है। यह हमें संयम और धैर्य सिखाता है। जब हम दिन भर भूखे रहकर भी भक्ति में डूबे रहते हैं, तो यह शरीर को बताता है कि आत्मा के पोषण के लिए केवल भौतिक अन्न नहीं, बल्कि भक्ति का अमृत भी आवश्यक है। भजन कीर्तन का महत्व भी गहरा है। जब कई लोग मिलकर भगवान का नाम गाते हैं, तो सामूहिक ऊर्जा का एक अद्भुत प्रवाह बनता है, जो वातावरण को पवित्र करता है। यह ध्वनि तरंगें न केवल कानों में, बल्कि हृदय में प्रवेश करती हैं और वहां प्रेम, शांति और आनंद भर देती हैं। दान का कार्य हमें यह याद दिलाता है कि संसार में जो कुछ भी हमारे पास है, वह ईश्वर की देन है। इसलिए उसका एक अंश जरूरतमंदों के साथ बांटना हमारा कर्तव्य है। जन्माष्टमी के दिन जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो यह उस वृंदावन की याद दिलाता है जहां स्वयं कान्हा अपने मित्रों के साथ बैठकर माखन मिश्री साझा करते थे। मध्य रात्रि का गीता पाठ हमें यह एहसास कराता है कि कृष्ण केवल गोकुल के नटखट बालक या महाभारत के सारथी ही नहीं, बल्कि जीवन के परम मार्गदर्शक हैं। गीता का हर श्लोक एक दीपक है, जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर देता है। 16 अगस्त की इस रात का हर क्षण विशेष है। जब मंदिरों में शंखनाद होता है, जब भक्त पालने को झुलाते हैं, जब मोरपंख से सजाए गए बाल गोपाल के दर्शन होते हैं, तब ऐसा लगता है जैसे हम गोकुल की गलियों में खड़े हैं, जहां यशोदा लोरी गा रही हैं और नंद बाबा खिलखिलाते कान्हा को गोद में उठाए हुए हैं। इस रात जागरण का भी विशेष महत्व है। जागरण केवल भगवान के जन्मोत्सव के लिए जागना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का प्रतीक है। जब हम पूरी रात भजन कीर्तन करते हैं, तो हम अपने मन और आत्मा को उस प्रेम रस में भिगो देते हैं, जिसमें सारी थकान, सारे दुख बह जाते हैं। गोकुल और वृंदावन की एक लोक कथा है कि जन्माष्टमी की रात जो भक्त अपने घर में तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है, और चूंकि कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार हैं, इसलिए यह दीपक मानो सीधे भगवान के चरणों में अर्पित होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।